So hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया जो टॉपिक है जो कि वीकनेस है, यानी कि जब भी कमजोरी होती है तो बहुत सारी केसेस होते हैं, थकावट होती है। इस कंडीशन में आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो? सबसे पहले इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन क्यों बनती है, आपको थकावट क्यों होती है, उसका कारण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखिएगा, इन मेडिकल टर्म इट इज़ आल्सो नोन एज लेथार्जी। मतलब मेडिकल की कंडीशन में या मेडिकल की भाषा में इसे लेथार्जी के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। याद रखना, ये मेडिकल की भाषा में लेथार्जी के नाम से जाना जाता है। तो इसको लेथार्जी यूज करते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इट इज अ कंडीशन इन विच पेशेंट फील लाइक वीक एंड लो एनर्जी। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पेशेंट जो होता है उसमें उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसको वीकनेस लगती है और वह अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। थकावट का उसके अंदर अपने आप में बहुत ज़्यादा फीलिंग यानी महसूस होता है। इस तरीके से कंडीशन फीलिंग होते हैं। इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ विटामिन एज वेल एज डिहाइड्रेशन। इसका मुख्य कारण यह होता है कि या फिर उसमें वाटर का मतलब वाटर की कमी या फिर उसमें विटामिन लेवल कम है, या और भी छोटी छोटी कई कंडीशन हो सकती हैं। तो इन सब कारणों में आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हम लोग। अब इसके हम लोग सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले आप इसके सिम्टम्स को देखिए। फटिग क्या होता है? सबसे पहले इसे फटिग्यू लगेगा तथा टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ लगेगा। इसके अलावा डेबिलिटी एंड वीकनेस मतलब दुर्बलता और कमजोरी होना या दुर्बल होना, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगा। सूखा फूका हो जाएगा, एकदम अजीब सा होगा। लेजीनेस यानी बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है इस कंडीशन में, मतलब सुस्ती टाइप में, उदासी टाइप में उसको लगता है। इसके अलावा बात करें तो इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि संक्रमण होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। तो इस कंडीशन में यानी कोई संक्रमण है तो भी आपको वीकनेस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा रिड्यूस थिंकिंग कैपेसिटी, मतलब कि थिंकिंग कैपेसिटी सोचने समझने की क्षमता, मतलब कि उसमें उदास टाइप का हो गया है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ेगा, सोचने समझने में भी उसको फर्क पड़ेगा। तो उसमें ये कमज़ोर जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। मरीज की वर्क कैपेसिटी मतलब रिड्यूस वर्क कैपेसिटी, यानी मरीज की वर्क कैपेसिटी कम हो जाएगी, काम करने में आलस जैसा लगेगा, थकावट जैसा महसूस होगा, आलसीपन महसूस होगा। तो उस कंडीशन में उसका काम भी कम हो जाएगा, वह काम नहीं कर पाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हूँ। देखिए, कोजेज मतलब कि कारण क्या हो सकते हैं। थकावट और वीकनेस और कमजोरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप समझिएगा। सबसे पहले हमारा है डिक्रीज इम्यूनिटी, मतलब कि किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी टाइप में लग रही हो, तो उसमें इम्यूनिटी का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा रिकवरी आफ्टर डिजीज, मतलब कि किसी भी बीमारी के ठीक होने के बाद मरीज को मतलब या फिर पेशेंट समझिए कि वो हॉस्पिटल से ठीक करके आया और घर पर आया तो उसको बीमारी ठीक होने के बाद उसको मतलब कमजोरी लगने लगी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब न्यूट्रिशनल की मतलब कि इसमें इस कंडीशन में भी आपको थकावट देखने को मिलेगी। मेडिसिन साइड इफेक्ट मतलब कि अगर कोई दवाइयाँ उसको कोई मरीज को दवाइयों का दुष्प्रभाव हुआ हो, उसमें साइड इफेक्ट दिख रहा हो, तो उस कंडीशन में भी उसको कमजोरी, थकावट और वीकनेस, इन सभी चीज़ों के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। हाइपरटेंशन मतलब कि इसमें ज़्यादा रक्तदाब होना, यानी किसी किसी के व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस ब्लड प्रेशर की मतलब प्रॉब्लम में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा फैटी है, ज़्यादा मोटा है, कोलेस्ट्रॉल अधिक हो गया, तो वह बहुत जल्दी थक जाएगा, तो उस कंडीशन में भी उसको थकावट जैसी फीलिंग दिखेगी। उसके अलावा कैंसर, ये कैंसर हो जाना, इसमें तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी पावर मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। चक्कर आना, वोमिटिंग टाइप का लगना, वोमिटिंग होनी, लेजीनेस लगना, बहुत सारी चीज़ें इसमें सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोसिस।
देखिए, इसमें अगर आपको किस प्रकार का पेशेंट मिल जाता है तो आप कैसे उसको डायग्नोसिस करते हैं, मतलब बीमारी के कैसे में पता करते हैं। डायग्नोसिस मतलब कि टेक मेडिसिन, मेडिकल हिस्ट्री, मतलब मरीज की पुरानी बीमारियों के बारे में जाने। देखिए, ऐसा नहीं पुरानी हिस्ट्री पेशेंट की ले लो, कभी कोई उसकी बीमारी हुई हो पेट से जुड़ी हुई, या उसको कोई बुखार से जो मतलब जुड़ी हुई कोई बीमारी हुई हो, तो उस प्रकार से आप उसकी कंडीशन को पूछ जरूर लें अवश्य। तो टेक मेडिकल हिस्ट्री मतलब उसकी पुरानी बीमारियों को पूछ लें। उसके अलावा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब मरीज का फिजिकली बहुत ज़्यादा परीक्षण मतलब करना चाहिए। उसका शरीर के बारे में देख सकते हैं, मेंटल कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, वेट वगैरह चेक कर सकते हैं। मतलब कि मरीज के अलावा उसके ब्लड टेस्ट, मतलब ब्लड टेस्ट भी करवाना चाहिए, जैसे विटामिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई विटामिन लेवल कोई डाउन तो नहीं है, उसको विटामिन की अगर मतलब की प्रॉब्लम है तो उसको रिकवरी कर लें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड शुगर मरीज का, मतलब ब्लड शुगर अगर मरीज का गड़बड़ हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब पता करना चाहिए, क्योंकि ये कोई उस प्रकार का मरीज आता है उसमें थकावट आ रही है, मन नहीं लग रहा है, जिम चला रहा है, दुर्बलता रहती है, तो उसका ब्लड शुगर लेवल एक बार चेक करना अवश्य चाहिए। आगे बढ़ता हूँ कहिए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, उपचार मतलब क्या करते हैं उसमें, मतलब पेशेंट को पहले कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, उपचार बाद में करते हैं। पहले देखिए इसके ड्रिंक वाटर, मतलब कि पानी की मात्रा बढ़ा दें। इंक्रीज एनर्जी ड्रिंक, मतलब कि मरीज को शुद्ध फलों का जूस पिलाएं। मतलब कभी कभी बने बनाए जूस मार्केट में मिलते हैं, तो मरीज को दूध जूस ज़रूर पिलाएं, दूध भी पिला सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फ्रूट को ले सकता है मरीज। इंक्रीज लिक्विड इनटेक विद प्रोटीन, मतलब कि एक ऐसी कोई चीज़ जैसे प्रोटीन, फाइबर युक्त तो प्रोटीन हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी हो, तो उसमें प्रोटीन इंटेक कर सकता है। रिड्यूस स्ट्रेस बाय योगा, मतलब कि तनाव को दूर करने के लिए व्यायाम वगैरह अवश्य करें। तनाव वगैरह में ये होता है, कोई स्ट्रेस वगैरह रहता है तो वह मरीज थका हुआ, लेजीनेस, कमजोरी, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो उस कंडीशन में योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा और अधिक समय ना लेकर बहुत जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट का। अब इसमें प्रॉपर स्लीप, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में मरीज को नींद लेना चाहिए, कम से कम 8 घंटे की नींद तो प्रॉपर लो। उस कंडीशन में अच्छे से रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग मेडिकेशन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिंकोविट। देखिए, जिंकोविट एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि 1 टैबलेट डेली फिक्स टाइम पर देना चाहिए, मतलब एक गोली रोज निश्चित समय पर ले, जैसे आज 10 बजे दिया है तो कल भी 10 बजे दें, मतलब एक निश्चित टाइम बना लें। जिंकोविट टैबलेट जो कि होता है, इसको देना चाहिए। तो इसको ये बात समझ लीजिए, मतलब कि टाइम टू टाइम लेना चाहिए, क्योंकि इसके 10 बजे दे रहे हैं या 11 बजे दे रहे हैं, तो दिन में जो भी आप टाइम डिसाइड कर रहे हैं उस टाइम पर अगले दिन भी इसको प्रेफर करें, मतलब इसका ये है कि इसको जो है प्रेफर करें। अब हम देखते हैं जिंकोविट की एक सिरप, जो कि सिरप होती है, जो 5 ml दिन में एक बार एक निश्चित समय पर देना चाहिए पेशेंट को। देखिए, 5 ml दिन में एक बार लेना चाहिए मरीज को, किसी भी समय, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है पेशेंट को। बच्चों को भी दिया जाता है और बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब इसके अलावा होता है न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल। न्यूरोकाइंड गोल्ड जो कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल रोज एक निश्चित समय पर लें। देखिए, इसको ओडी लिया जाता है, इसमें भी एक टाइम निश्चित फिक्स रहना चाहिए कि एक कैप्सूल लिया है तो 10 बजे उसको अगले दिन भी लेना है, एक निश्चित टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए। कोशिश करिएगा कि मतलब कि मॉर्निंग टाइम में 10 बजे से 1 बजे के बीच में आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम डिसाइड करके। अब इसके आगे आता है बेकाडेक्सामिन कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है ये भी काफ़ी अच्छा मतलब कि कैप्सूल होता है, ये मल्टीविटामिन में यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत जल्दी रिकवरी करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सुप्रा प्लस कैप्सूल के बारे में। देखिए, सुप्रा प्लस जो कैप्सूल होता है ये एक विशेष समय पर लिया जाता है, एक निश्चित
समय पर लिया जाता है। इसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कैप्सूल डेली निश्चित समय पर पेशेंट को लेना होगा। अब देखते हैं हेल्थ ओके कैप्सूल। देखिए हेल्थ ओके कैप्सूल जो होता है एक एडवांस क्लास का जो कैप्सूल होता है। इसमें मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स, अमीनो एसिड विद, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि इसका एक अच्छा कंपोजिशन होता है। इसका यूज मतलब पेशेंट को एक ही टाइम यूज करना है। ऑब्वियसली टाइम पेशेंट को डिसाइड कर लेना है कि किस टाइम पर लेना है। इसके अलावा आता है अगला हमारा है बेकोजिन कैप्सूल। बेकोजिन कैप्सूल में इसमें जिंक प्लस बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी का यूज होता है। इसमें ये काफी अच्छा ऑप्शन बनता है। थकावट, कमजोरी जो चीजें बनती है उस अवस्था में इसको इस्तेमाल करना चाहिए बिकोजिन को। उसके अलावा आता है आपका सुप्राम्यून। सुप्राम्यून टैबलेट मतलब कि लास्ट और बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। एक ही टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट होते हैं, जो कि नेचुरली होता है गाइस। इसमें नेचुरल चीजें पाई जाती हैं सारी। तो लास्ट में मैं सजेस्ट करूंगा, इसका ऑप्शन बहुत अच्छा बनता है पेशेंट को प्रेस्क्राइब करने के लिए। सुप्राप्यून के नाम से मिलता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट उपस्थित होते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसमें ये सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें सभी समझ में आई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। वीडियो को चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फॉर एजुकेशनल पर्पस की वीडियो इस पर प्रोवाइड की जाती हैं रेगुलर बेस पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।